नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आ गए हैं, जो कि है DSSB के एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024, जिसमें DSSB ने TGT की काफ़ी सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली थी। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि इन वैकेंसीज़ के लिए कितने कैंडिडेट ने किस कैटेगरी में कितने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किए हैं। DSSB द्वारा RTI के माध्यम से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि TGT की अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कैटेगरी वाइज उसकी डिटेल मांगी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डिटेल मांगी थी डिपार्टमेंट वाइज और मेल फीमेल के हिसाब से, लेकिन DSSB में यहाँ पर जितनी भी RTI लगाई जा रही हैं उसमें किसी भी RTI में DSSB मेल फीमेल या अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने फॉर्म भरे गए हैं उसकी जानकारी अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर केवल जो जानकारी मिली है ओवरऑल जानकारी दी जा रही है कि मान लीजिए पहली पोस्ट कोड 803/24 है, जो कि TGT मैथ्स की वैकेंसी है। तो इसमें हमने RTI लगाई थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी सीटें और कैटेगरी वाइज कितनी यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन DSSB ने यहाँ पर RTI का जो रिप्लाई दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। शमसुद्दीन सर द्वारा ये RTI लगाई गई थी, बिल्कुल ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये आपको दी जा रही है। इसमें अगर कोई भी गलती होती है दोस्तों तो ये DSSB की तरफ से हो सकती है, क्योंकि जो आंसर DSSB ने दिया है एज इट इज़ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। RTI हमने यहाँ पर 9 मार्च 2024 को लगाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका रिप्लाई यहाँ पर 27 मार्च 2024 को आ चुका है। तो सबसे पहले पोस्ट कोड की अगर बात करें, पोस्ट कोड 803/24 की अगर बात करें, यहाँ पर जानकारी जो DSSB ने दी है, UR में 44,508 फॉर्म भरे गए हैं, OBC के 5153, SC में 9,913, ST में 2,984, EWS के 4,202 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के यहाँ पर 327 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल अगर बात करें 67,087 फॉर्म यहाँ पर TGT मैथ्स की वैकेंसी में फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने अप्लाई किया है इसकी जानकारी नहीं दी है, और मेल फीमेल कितने हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है। अगली वैकेंसी है 804/24 TGT इंग्लिश। इसमें अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर UR में 19,428 सीटें फॉर्म भरे गए हैं, OBC में 3,835, SC में 5,015, ST में 1,371, EWS में 1,136 और डिसेबिलिटी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं उनके 274 फॉर्म भरे गए हैं। कुल मिलाकर 31,059 फॉर्म यहाँ पर इंग्लिश की वैकेंसी के लिए भरे गए हैं। अगली वैकेंसी की अगर बात करें 805/24 सोशल साइंस की ये वैकेंसी है। इसमें अगर फॉर्म की बात करें 35,695 फॉर्म UR कैटेगरी के हैं, 8,757 फॉर्म OBC कैटेगरी के, SC कैटेगरी के 13,839 फॉर्म हैं, ST कैटेगरी के 3,696 फॉर्म हैं, EWS के 2,350 फॉर्म हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी के 864 फॉर्म यहाँ पर आए हैं। कुल मिलाकर के 65,201 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं सोशल साइंस की वैकेंसी के लिए TGT में। अगली वैकेंसी है 806/24 नेचुरल साइंस। इसकी बात करें 36,011 UR में, 4,031 OBC में, 8,109 SC में, 2,188 ST में, EWS में 3,000 फॉर्म और पर्सन विद डिसेबिलिटी के 251 फॉर्म। कुल मिलाकर 53,590 फॉर्म पोस्ट कोड 806/24 TGT नेचुरल साइंस में भरे गए हैं। अगली जो वैकेंसी है 807/24 TGT हिंदी। यहाँ पर भी दोस्तों फॉर्म की बात करें 14,132 फॉर्म UR में, 3,713 OBC में, 6,689 फॉर्म SC में, 2,209 ST में, EWS के 860 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के 472 फॉर्म भरे गए हैं। कुल मिलाकर के 28,075 फॉर्म TGT हिंदी के लिए यहाँ पर भरे गए हैं। अगली वैकेंसी है 808/24 TGT संस्कृत। संस्कृत में 7,020 फॉर्म UR के, 738 OBC, SC के 2,046, ST के 729, EWS के 372 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के 155 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। कुल अगर बात करें 11,060 फॉर्म यहाँ पर संस्कृत के लिए भरे गए हैं। अब बात करते हैं एक वैकेंसी जो कि काफ़ी बार यहाँ पर खाली चली जाती है क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलते या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कि ये वैकेंसी दोस्तों TGT उर्दू। यहाँ पर 3 तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट ने निकाली थी, जिसमें 2 वैकेंसी तो एक ही डिपार्टमेंट की TGT उर्दू मेल और फीमेल जो कि DOE ने निकाली थी, और एक अलग डिपार्टमेंट TGT उर्दू जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर वैकेंसी निकाली थी। तो दोस्तों TGT उर्दू की या फिर अलग लैंग्वेज की जो वैकेंसी होती हैं, जैसे कि अगली वैकेंसी पंजाबी की है, ये जो वैकेंसी रहती हैं दोस्तों
बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिल पाते वैकेंसी फिल करने के लिए, जिस कारण से ये वैकेंसी बहुत बार या यूँ कहें कि हर बार खाली चली जाती है और एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिल पाते। तो इस बार बहुत ही अच्छा मौका है कि इन वैकेंसी को क्वालिफाई करने का। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी उर्दू की क्वालिफिकेशन रखते हैं और जिन्होंने यहाँ पर इस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया है, वो इस बार इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। उनको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें, मेल फीमेल और तीसरा जो डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तीनों को अगर मिला दें तो कुल 626 यहाँ पर सीटें निकाली गई हैं। इन 626 सीटों के लिए कितने आवेदन आए हैं वो देख लेते हैं। उर्दू की अगर बात करते हैं, पहले टोटल बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 2176 फॉर्म यहाँ पर आए हैं 626 वैकेंसी के लिए। तो कंपटीशन अगर रेशो के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन दोस्तों ये कम नहीं है। आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंपटीशन में यहाँ पर सीटें ज़्यादा रहती हैं और सीटों के रेशो के हिसाब से कैंडिडेट कम आवेदन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर ये होता है कि जो DSSB द्वारा पेपर लिया जाता है उसका लेवल काफ़ी अच्छा रखा जाता है, ताकि अच्छे से स्क्रूटनी हो सके। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोचें कि वैकेंसी ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं, तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी में ढील बरतें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी रहेगी। सीटें चाहे कितनी भी हो और कैंडिडेट चाहे कितने भी हो, आपको अपनी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ करनी चाहिए जितनी मेहनत के साथ आप कर रहे थे, अगर आपको यहाँ पर अपनी सीट रिजर्व करनी है। अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों की अगर बात करें, यूआर में 1471 फॉर्म आए हैं, ओबीसी के 439, एससी के 103, एसटी के 69 फॉर्म आए हैं और ईडब्ल्यूएस के 49 फॉर्म आए हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी के 45 फॉर्म आए हैं। कुल मिलाकर के 2176 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 626 निकाली गई थी। तो दोस्तों इस बार आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आपको अपनी पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेगी अपनी सीट रिजर्व करने के लिए, और इस बार कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई भी सीट यहाँ पे खाली ना जाए, सारी सीटें यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट द्वारा भरी जाएं। अगली जो वैकेंसी है 810/24, जो कि है दोस्तों टीजीटी पंजाबी मेल फीमेल और तीसरा डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। यहाँ पर अगर सीटों की बात करें कितने फॉर्म भरे गए हैं, 870 फॉर्म यूआर के, ओबीसी के 81, एससी के 695, एसटी के केवल 9 फॉर्म, ईडब्ल्यूएस के 20 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के केवल 15 फॉर्म आए हैं। कुल टोटल फॉर्म की बात करें 1690 यहाँ पर टोटल आवेदन आए हैं। और कुल वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों अगर डिपार्टमेंट को मिला लेते हैं तो कुल वैकेंसी मिला के बनती है 556। इन 556 वैकेंसी के लिए 1690 फॉर्म आए हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर फॉर्म्स की कमी है रेशो के हिसाब से अगर कंपेयर करें बाकी वैकेंसी को, तो यहाँ पर दोस्तों ये इसलिए है कि ये जो टीजीटी उर्दू की या फिर पंजाबी की वैकेंसी है, इसमें सीटें भी कम होती हैं और फॉर्म्स भी कम आते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सीटें हमेशा खाली रह जाती हैं और एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिल पाते और बहुत ही कम सीटें यहाँ पर भर पाती हैं। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म कम आए हैं, कैंडिडेट कम हैं, तो अपनी तैयारी वो उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से उनको करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये सीट रिजर्व हो सके और आपको नौकरी मिल सके। तो तैयारी में किसी प्रकार की ढील आप नहीं बरतेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज इतने कम फॉर्म होने के बाद भी आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि DSSB का तरीका अलग अलग रहता है उनके हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि सीटें कम होने की वजह से और फॉर्म कम होने की वजह से पेपर काफ़ी मुश्किल बना दिया जाता है ताकि कंपटीशन को सही मैनेज किया जा सके। तो पेपर किस तरीके का आएगा ये DSSB के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से अच्छे पेपर को भी वहाँ पर क्रैक कर सकें। अगली वैकेंसी की बात करें जो कि लास्ट वैकेंसी है 811/24, जो कि है ड्राइंग टीचर की वैकेंसी। यहाँ पर ड्राइंग टीचर में 2 डिपार्टमेंट थे, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में खाली सीट थी, तो केवल एक ही डिपार्टमेंट बचता है जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी 527 वैकेंसी निकाली गई थी DOE द्वारा ड्राइंग टीचर की। इन 527 वैकेंसी के लिए टोटल फॉर्म यहाँ पर 11,102 लोगों ने अप्लाई किया है। यूआर में 5411, ओबीसी में 2210, एससी में 2433, एसटी में 419, ईडब्ल्यूएस में 414 और पर्सन विद डिसेबिलिटी में 215 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की ऑथेंटिक आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। आप सभी को ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी कि कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज और कितने लोगों ने यहाँ पर उन सीटों के लिए आवेदन किया है।
तो इससे आपको एक कंपटीशन का थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंपटीशन चाहे जितना भी ज़्यादा हो, चाहे जितना भी कम हो, आपको अपनी तरफ से पूरा 100% तैयारी करनी पड़ेगी, जितनी आपको करनी चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि चाहे सीटें कितनी भी हो और कैंडिडेट कितने भी बैठेंगे एग्ज़ाम में, आपको अपनी सीट के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी दोस्तों उसी हिसाब से जारी रखिए। हम शुभकामना देते हैं आप सभी को कि आप सभी जितने भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी सीट को रिज़र्व कर पाएँ और DSSB के इन पेपर्स को क्रैक करके अपने हिस्से की जो नौकरी है, वो ले पाएँ। दोस्तों अगर आपको जानकारी ये पसंद आई है, आपके काम की है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सभी कैंडिडेट जिन्होंने DSSB के TGT की किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, उन तक ये जानकारी पहुँच सके और जानकारी के हिसाब से वो इसको अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।